नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अक्कल दाढ़ से जुड़े हुए सभी सवालों के बारे में। साथ ही जानेंगे कि अगर अक्कल दाढ़ में दर्द होता है तो क्या आप घर में कर सकते हैं, क्या करने से आपको घर में आराम आ जाएगा और क्या चीज हम डेंटल क्लिनिक में करते हैं। आज हमारे साथ हैं सर, इनके अक्कल दाढ़ में 2 दिन से दर्द हो रहा है। बाकी हम इनसे जानेंगे और आपको मैं आज अक्कल दाढ़ से जुड़े हुए सारे सवालों की जवाब बताऊंगी। आखिर तक वीडियो जरूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत बार बहुत सारे लोगों के डाउट इसके बारे में होते हैं, आज हम सब कुछ क्लियर करने वाले हैं। सर बताइए क्या दिक्कत है आपकी? देखो 2 दिन से इस तरफ में सूजन हो रखी है और जैसे ही मैं कुछ खाता हूँ या पीता हूँ तो जब निकलता हूँ तो मेरे को गले में भी दर्द होता है और यहाँ पे दर्द हो ही रहा है। जैसे हमने सुना कि सर को 2 दिन से इस साइड में दर्द हो रहा है, गले में भी दर्द हो रहा है। कुछ खाते हैं, पीते हैं या निगलते हैं तो निगलने में दर्द हो रहा है। अगर हम इंट्रा ओरल जिस कैमरे से हम भी फोटो ली है, अगर हम इसको देखें, मेरा सवाल सुनकर इसको देखें तो यहाँ ये जो दाढ़ है, आखिरी नंबर का ये दांत है, अक्कल दाढ़ इसको कहते हैं, 8वें नंबर का। इसको अक्कल दाढ़ इसलिए कहते हैं क्योंकि ये जो है 18 से 21 साल की उम्र में आता है। अब अगर हम इसके आसपास का मसूड़ा देखें तो यहाँ ये कट लगा हुआ है और दांत के पीछे का जो मसूड़ा है वो दांत के ऊपर चढ़ा हुआ है। सर यहाँ पर हुआ ये है कि बहुत जो खाना है आपका ये यहाँ रुक गया है। सर यहाँ पे हुआ ये है कि जो ये आपको मसूड़ा दिख रहा है और जो दांत है यहाँ के बीच में एक पॉकेट बन जाती है, खाना यहाँ जमा हो जाता है। उस पॉकेट में खाना भरने की वजह से इन्फेक्शन हो जाता है। साथ ही अगर आप ये देखें तो ऊपर का दांत जो आपका आखिरी अक्कल दाढ़ है, जब आप दांत से दांत मिलाते हैं तो यहाँ पर जगह कम है, तो ये आपका गाल भी कट रहा है साथ में। तो अगर आप देखेंगे तो टोटली क्या है कि एक तो इन्फेक्शन है, प्लस ये जो दांत से दांत जब आप मिलाते हैं तो यहाँ जो आप लाइन देख रहे हैं ये कट हो रहा है मसूड़ा। तो इस तरह से आपको 2 तरह से आपको इन्फेक्शन है, 2 तरह से आपको परेशानी है जिसकी वजह से दर्द हो रहा है। समझ रहे आप? ही अब जो मैं पॉकेट की बात कर रही हूँ, अगर आप देखें तो आपके मसूड़े और दांत के बीच में एक तो पॉकेट बनी है, दूसरा दांत में कैविटी भी है, खाना वहां बहुत जमा हो रखा है। तो आपकी मेन परेशानी है कि मसूड़े में आपको इन्फेक्शन है और दांत के पीछे साइड में इन्फेक्शन है। बहुत सूजन भी कभी आई थी? हाँ जी। और इससे पहले कभी ऐसा हुआ है? वो याद नहीं है। ठीक है, बहुत बार ऐसा होता है कि अक्कल दाढ़ के साथ ये परेशानी बार बार होती है। जनरली लोग क्या करते हैं, अक्कल दाढ़ जब निकल रही होती है और मसूड़े में ऐसा इन्फेक्शन हो जाता है तो हम विजिट करते हैं हमारे पास और हम 2-3 दिन की उनको दवाई ऐसे है जिसके बाद इन्फेक्शन रिड्यूस हो जाता है और ये परेशानी ठीक हो जाती है। बहुत बार ऐसा होता है कि जब दांत कम निकला होता है तो ऐसा इन्फेक्शन बार बार होता है, उसमें 3 दिन की दवाई का कोर्स होता है और ये प्रॉब्लम ठीक हो जाती है। अब अगर आपका दांत निकल रहा है और आप सोच रहे हैं कि ऐसी परेशानी को हम कैसे अवॉइड कर सकते हैं, घर में क्या आपको करना है? पहली चीज, क्योंकि यहाँ पे पॉकेट बनी है, इस पूरी कंडीशन को कहते हैं पेरिकोलोनाइटिस। तो यहाँ पर जो पॉकेट बनी है वहां सारी प्रॉब्लम खाना फंसने की वजह से ही होती है। तो रेगुलरली घर में क्लीनिंग करनी है। बहुत बार क्योंकि आखिरी नंबर का दांत है, यहाँ तक आपका ब्रश नहीं पहुंच पाता है तो क्लीनिंग यहाँ पर प्रॉपर नहीं हो पाती है, खाना यहाँ पर ज्यादा रुक जाता है। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि छोटे हेड का ब्रश यूज करना है और पीछे तक आपको प्रॉपर क्लीनिंग करनी है। अगर आप रेगुलर बेसिस पे ये क्लीनिंग करते रहेंगे तो ये परेशानी आपको नहीं आएगी। दूसरी बात, जब भी आपको ऐसा कुछ भी छोटा इन्फेक्शन जैसे आपको शुरू ही हुआ है, आज फर्स्ट डे है और शुरू हुआ है, उसी समय से आपको गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना शुरू कर देना है। नमक एक एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है, मुंह की लोड को, जो बैक्टीरियल लोड है उसे कम करता है, सूजन को कम करता है। तो यहाँ अगर आप बिल्कुल पहले दिन से ही ऐसा करना शुरू करते हैं, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला शुरू कर देते हैं, तो आपकी ये परेशानी काफी हद तक रिड्यूस हो जाती है। घर में जैसे ही ये परेशानी शुरू हुई, गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ला करना है, आप एक पेन किलर ले सकते हैं। लेकिन जैसे आपको लग रहा है बार बार गाल कट रहा है, जैसे सर के केस में देखें तो सिर्फ इन्फेक्शन एक चीज नहीं है, खाना फंसना एक चीज नहीं है, वह गाल भी कट रहा है। ऐसे केस में दांत निकालना जरूरी हो जाता है।
क्योंकि अगर बार बार वो दांत एक दूसरे से टकराते रहे तो गाल कटते रहेगा, घाव लंबे समय तक बना रहेगा। तो दो परेशानी यहाँ पर देखे तो है, पेरिकोरोनाइटिस प्लस स्पेस की प्रॉब्लम होने के कारण गाल का कटना। अगर गाल कट रहा है तो दांत निकाला जाएगा या दांत को ट्रिम करके हम कम कर सकते हैं। ये बिल्कुल आपकी कंडीशन के ऊपर डिपेंड करेगा। इसके लिए पूरा एक बार चेकअप हमको करना पड़ेगा कि दांत निकालना जरूरी है या फिर दांत को हल्का ट्रिम करके भी हम इस चीज को मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर दोनों चीजें हैं, जैसे दांत भी गाल भी रखा है और इन्फेक्शन भी ज्यादा है, इस केस में एक थोड़ा चेकअप जरूरी है ये डिसाइड करने के लिए कि आपके लिए बेटर ट्रीटमेंट ऑप्शन क्या रहेगा। इससे रिलेटेड कोई और डाउट सर आपका? अगर बार बार गाल कटता है तो कई बार हम आदी हो जाते हैं इस चीज में, तो उसका क्या नुकसान है? नहीं, आदी नहीं हो रहा। अगर बार बार गाल कटता है तो वहां पर जख्म हो सकता है। देखिए, कहीं भी अगर बार बार जख्म होता है तो वहां पर बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। बहुत बार लोगों को गाल कटता रहता है, वो उसको अवॉइड करते रहते हैं। क्रोनिक इन्फ्लेमेशन इसको कहते हैं। यहाँ पे गाल कटने से कैंसर नहीं होता है, लेकिन अगर बार बार एक जो जख्म है वो बनता रहे तो वहां बैक्टीरियल ग्रोथ हो सकती है, वो अल्सर बड़ा हो सकता है, इन्फेक्शन डीप हो सकता है। इसलिए इस प्रॉब्लम को अवॉइड नहीं करना है। चाहे आप दांत को थोड़ा ट्रिम करा लें या फिर मतलब अपने डेंटिस्ट को विजिट करें, वो ये डिसाइड करें कि हमें ट्रिम करके हम कर सकते हैं या फिर दांत निकाला जाए, क्या एक बेटर ऑप्शन रहेगा वो जरूरी है। लेकिन गाल कटना इसको एकदम नॉर्मल नहीं लेना है, आपको इसके ऊपर थोड़ा ध्यान देना है। बाकी जब भी पेरिकोर्नाइटिस होता है या फिर ऐसा प्रॉब्लम आपको होता है तो फर्स्ट डे से ही आपको प्रिकॉशन लेना शुरू कर देना है। अच्छे से सफाई जरूर करनी है, गुनगुने पानी में नमक डाल लीजिए और ऐसे साइड में रख के तेज उसको क्लीन कर लीजिए, तो काफी हद तक आपको आराम आ जाता है। और कोई डाउट आपका? ये जो गार्गलिंग करने का आप बता रही है तो उससे सिर्फ एक कचरा जो फंसा है वो अलग हो जाएगा, जो खाना जमा है वो बस अलग होगा। हाँ जी। लेकिन गाल के जख्म में कोई लीक नहीं होगा। ये एंटीबैक्टीरियल है। जब आपका जो खाना है वो निकलेगा तो इन्फ्लेमेशन कम हो जाएगी, मतलब सोर्स हमने निकाल दिया। खाना मेजर सोर्स है जिससे बैक्टीरिया ऐड कर रहे हैं। जब खाना निकल जाएगा तो बैक्टीरिया का लोड कम हो जाएगा, उससे इन्फ्लेमेशन कम हो गया, उससे सारी प्रॉब्लम रिड्यूस होना शुरू हो जाएगी। अगर बहुत बार ऐसा होता है कि पेरिकोर्नाइटिस होता है और लोग इसको अवॉइड करते रहते हैं, अवॉइड करने के साथ सूजन बढ़ जाती है, कई बार इतनी सूजन लेकर आते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। पहले दिन से ही पेन शुरू हो रहा है और धूप सटकने के अंदर दिक्कत हो रही है, पानी लेने में दिक्कत हो रही है, फर्स्ट डे ही इसके लिए अपने डेंटिस्ट को विजिट करनी चाहिए। मेडिसिन लेके 2 दिन में 3 दिन में आपको ये इन्फेक्शन खत्म हो जाएगा और आप बहुत बेटर फील करेंगे। लेकिन अवॉइड करके आप घर में सोचते रहेंगे 3 दिन हो गए 4 दिन हो गए अपने आप ठीक हो जाएगा, तो उसके से सूजन बढ़ सकती है, इन्फेक्शन बढ़। ठीक है, होप कि आपको अक्ल दांत से रिलेटेड सारी जो प्रॉब्लम्स है वो समझ में आ गई होंगी। एक क्वेश्चन यहाँ पर और आता है कई बार कि क्या अक्ल दांत को निकलवाना जरूरी, क्या अक्ल दांत को निकलवाना जरूरी है? हर केस में अक्ल दांत निकाली जाती है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हर केस में अक्ल दांत नहीं निकाली जाती है। अक्ल दांत निकालने के लिए हमको बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है कि कब जरूरी है और कब जरूरी नहीं है। अगर टेढ़ी है, इन्फेक्टेड है, उसमें कैविटी लग गई है, तब अक्ल दांत को निकाला जाता है। अगर सीधी आई है, आप उससे प्रॉब्लम आपको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप प्रॉपर खाना खा रहे हैं, तो अक्ल दांत नहीं निकाली जाती है। अक्ल दांत निकालने का कोई साइड इफेक्ट ऐसा बिल्कुल नहीं है अक्ल दांत निकालने से कोई आपको बहुत बड़ा साइड इफेक्ट होने वाला है। अक्ल दांत निकालना है या नहीं निकालना है, ये पूरा कंडीशन चेक किया जाता है, उसको इवैल्यूएट किया जाता है, तभी अक्ल दांत निकाली जा रही है। अब अगर आपको इससे रिलेटेड कोई और डाउट हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। अगर ऐसी वीडियो और देखना चाहें तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।